देखिए, जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद जिहादियों के द्वारा पूर्व में भी कई हत्याएं की गई, एक और नया प्रकरण आया। होली के 2-4 छींटे पड़ने पर बेगम साहिबा पर सीमा छींटे पड़े और उसने अपना परिवार बुला लिया। छोटी 4 साल की लड़की ने एक गुब्बारा भर के फेंका, उसके छींटे के कारण छींटा कसी हुई। परिवार ने गलती भी मान ली, माफ़ी मांगी, परंतु उससे उनकी पूर्ति नहीं हुई। पहले परिवार को मारपीट की, परिवार के साथ महिलाओं को पीटा, परिवार के लोगों को पीटा, बाद में तरुण को पीटा और इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। तो ये तरुण की बात नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए चैलेंज है। जैसे भी कहा गया, हमारी दीपावली आएगी तो दिए वो बांटेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे। होली पर गुलाल बेचेंगे तो लाल रंग नहीं होता क्या उनका? रंग नहीं लगता, तब तो कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करेंगे। और ये छींटे पड़ने पर इतनी बड़ी जो घटनाएं घटी है उसके ऊपर हम आक्रोश व्यक्त करने आए हैं। दिल्ली संत महामंडल के सभी संत एवं उस परिवार को विश्वास दिलाने आए हैं कि पूरा हिंदू समाज, पूरा दिल्ली संत महामंडल, पूरा संत समाज आपके साथ में है। ये केवल तरुण की हत्या नहीं है, एक सनातन को क्षति पहुंचाई गई है और पूरा हिंदू समाज मौन होकर नहीं देख सकता। प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे। 20 से 25 लोग थे, उन सबको अरेस्ट करे। अभी 6-7 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनका पता क्या है, कोई लोग थे, कल छूट जाएंगे। परिवार के जो लोग थे उनको साथ पुलिस ले और वो पहचान करेंगे कि कौन थे कौन नहीं थे, क्योंकि आप किसी को भी नाम से ऐसे उठा लेंगे, कल कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तो छूट जाएंगे। इसलिए जो लोग उसमें सम्मिलित थे ऐसे लोगों को ही उठाया जाए और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आगे इस प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे और कोई भी विधर्मी, कोई पापी किसी हिंदू के प्रति आंख उठाने से 10 बार पहले सोचे कि अब बच्चा गया है, तरुण गया है, और हम चाहते हैं कि यदि अकारण मृत्यु हुई है तो दूसरे लोग जीवन से क्या फायदा, हमारा तो तरुण लौट के आएगा नहीं। इसलिए जितने उसमें वांछनीय लोग हैं, अपराधी लोग हैं, सबको 72 हुरों के पास पहुंचाएगी सरकार, नहीं तब तक हमको शांति नहीं होगी। कि उनको तो 72 हुरे चाहिए, इसलिए 72 हुरों के पास उनको पहुंचाया जाए। देखिए, उनको मदरसे में समझा दिया जाता है क्या करना क्या नहीं करना। होली नहीं मनाना, दिवाली नहीं मनाना, हिंदू से व्यवहार नहीं करना। हम अपने बच्चों को तो कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, संस्कृति क्या है, मानवता क्या है। तो इसलिए एक तो अपने बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि जीवन जीने का लक्ष्य क्या है। केवल पैसा कमाना ही जीवन नहीं है। पैसा तो पाकिस्तान के हिंदुओं पे ऐसे भी था, बांग्लादेश के हिंदुओं पे ऐसे था। पैसा काम आया क्या? बड़ी गाड़ी बड़ी कोठी काम आई क्या? तो हमारे भी काम नहीं आएगी। इसलिए सरकार एक तो जनसंख्या कानून तुरंत बनाए। राम सिंह के 2 होंगे तो रहीम के भी 2 ही होंगे। ये कोई सराय नहीं है कि कहीं से भी आओगे रह जाओगे, कब्जा कर लोगे। इसलिए ये जो घटना घट रही है, कट्टरवाद जो हो रहा है, इस्लामिक कट्टरवाद, पूरे हिंदू समाज को जातवाद क्षेत्रवाद छोड़कर एक होना पड़ेगा, तो ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आज हिंदू एक नहीं हुआ तो न धर्म सुरक्षित रहेगा, न धरा सुरक्षित रहेगी, न संपत्ति न संतति, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हिंदुओं जागो और एक हो जाओ। आज नहीं जागोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे भाई मार दो, मैं गुस्सा नहीं, शांति करूं, शिव तांडव की पाठ करूं, हनुमान चालीसा करूं या लड्डू बांटू भंडारे करूं, तब तुम खुश रहोगे। और आप मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, आप ही हर मामला को दबाते हो, आप ही उठाते हो। आप लोग जो ये दबा रहे हो कि घर टूट गया, घर टूटा, कोई घर नहीं टूटा है। मैं नाले पर से देखा हूं, नाला टूटा है, नाला की छज्जी टूटी है, मकान कहाँ टूटी है। अगर आपके नजर में लगता है कि मकान तोड़ना विकल्प है तो मेरा एक भाई मारा है, उधर के 100 भाई मरवाओ, हम 108 मकान आपको देते हैं मकान तोड़वाने के। मौत का बदला मकान कोई विकल्प है क्या? नहीं, मौत का बदला मौत, जैसे योगी बाबा यूपी में लेते हैं। योगी राज होना चाहिए इस देश, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में बाबाओं का राज होना चाहिए। नहीं कंट्रोल, किसी भी सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, कोई लाइन ऑर्डर नहीं हो रहा है। बाबाओं को हाथ में दे दो, सिखा देंगे उनको। संत भी बोल रहे थे कि झांसी की रानी आ चुकी है, क्या लगता है कि झांसी? कोई झांसी की रानी नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया करेगी तब झांसी की रानी समझेंगे, वो अलग बात है। हम भी 100 बार मिलने गए हैं, शपथ ग्रहण में हम भी आशीर्वाद देख के आए हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं उनका सपोर्टर हो गया हूँ। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ कि हमारे भाई काटोगे मैं बीजेपी करूंगा। कोई नहीं, कोई सरकार का हिमायती नहीं करूंगा, वही सरकार की हिमायती करूंगा जो खून का बदला खून लेगा। नहीं तुमसे ले पा रही हो तो सरकार हाथ रख दे बाबाओं के आगे, हम बाबा देख लेंगे। तरुण के परिवार से मिले हैं, कितना पुलिस के अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट मिला है? पुलिस तो यहाँ जैसे भंडारे में पकौड़े नहीं खाने आते वैसे आके खड़ी है,
दिखा रही है, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रही है। ऐसी ड्यूटी नहीं चाहिए, जो मिला हुआ है ना असला, उसकी ड्यूटी चाहिए, ऐसे पुलिस होना चाहिए। ऐसे जो युवा सोए हुए हैं उनको कैसे जागने का प्रयास करेंगे आप? युवाओं को आपके सामने बोल तो दिया, कह तो दिया कि एंड्रॉइड फोन लेना बंद करो और लोहा लेना चालू करो और वीडियो बनाना बंद करो और मार के तब वीडियो बनाओ, तो मर्दानगी है। फेसबुक पर फेम फॉलोवर के लिए बना रहे हो, यह बहुत धर्म योद्धा मैंने देखा है अपनी आंखों से। एक भीड़ नहीं जिसके साथ वो धर्म योद्धा अपने आप को कहता और वो सब वीडियो बनाएगा डालेगा फेसबुक पे। ऐसे योद्धा की जरूरत नहीं है। योद्धा वो शीश काटे और तब वीडियो बना के मैंने मारा है, जैसे नथुराम गौड से कि बालर को मैंने मारा है। आप कहाँ से आए हैं? हम बुरारी से आए हैं, ठीक है। महंत पार्वती पुरी है। देखो ये सब हिंदू के साथ में होगा, एक के नहीं। अभी देखो इराक में जो मारे हैं वो क्या नाम है उसका, खम्मी वो मरा है। तो है अल्लाह यहाँ पिट रहे हैं, ये हिंदू को समझ जाना चाहिए। ये रावण जो है चंद्रशेखर आपको बता रही, कहता दलित का मसीहा, ये दलित का मसीहा नहीं, ये हिंदू के कट्टर विरोधी है। ये आज आप उत्तम नगर आए हैं, और उत्तम नगर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? देखो ये कहतानी त्योहार है, कितनी शांति पूर्वक मनाते हैं। इनकी तलवार निकलते हैं, इनकी जब तजिया निकलते तलवार निकलते हैं, पत्थरों निकलते हैं। हमारी मंदिर के आगे इसने पूरा मांस के टुकड़े फेंकते हैं, हमारी मंदिर के अंदर तलवार नचाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। हमारी हिंदू भाई का त्योहार इतना निकला है पूरी विश्व भर में। आप मुझे एक बार बता दीजिए कहाँ पर हम शांति दूत हैं, हम शांति दूत के तरह से मिले आप? अभी नहीं मिले, पुलिस वाला अरेस्ट कर लिया मुझे। तो एक 10 बजे से अरेस्ट कर। एक तरफ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, एक तरफ दलित की बात कर रहे हैं। दलित के बात इसलिए कर, कहाँ गया सोनिया गांधी, कहाँ गया वो क्या नाम है प्रियंका, कहाँ गया राहुल? सावधान हो जाओ हिंदुओं, पहचानो ये, इसे पहचानो। एक गांधी खानदान सबसे बड़ा हिंदू का दुश्मन है, ये सबसे विरोधी है, ये पहचानो हिंदुओं। तुम अपने खून जगाओ, माँ भवानी का नाम लो, कटो मत बटो मत। हम एक सनातनी है और एक हम सनातनी के लिए मर मिटेंगे। ये जय भवानी जय शिवाजी, भवानी ने। और ये तुम्हें आज भविष्यवाणी कर दे रहे, मुसलमान कंट्री खत्म हो जाएगा आपस में, ना खत्म हुआ तो मेरे को ढूंढ के लिया। आपको रोक दिया है खुमैनी की उस नाजायज औलादों से और चंद्रशेखर रावण में उसके पिल्लों से। आज कहाँ मर गए? आज एक हिंदू का कत्ल करा जिसको तुम दलित बोलते हो। हमारे तो ना दलित है ना कोई स्वर्ण है, हमारे तो सारे हिंदू बराबर हैं। हिंदू सहोदरा सर्वे हिंदू ना पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस देव वाक्य को अपने जीवन में डाल के हम लोग काम कर रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण के पिल्लों से आज क्यों नहीं आ रहे? खुमैनी मरता है तब तक तुम छाती पीटते हो, हाय अल्लाह बचाओ। पर आज एक हिंदू का कत्ल कर दिया गया, केवल रंगों के कुछ छींटे पड़ने से उसकी हत्या कर दी गई, और आज सब चुप हैं। आप जैसे चैनलों को मैं नमन करता हूं कि आप कम से कम इस आवाज को उठा रहे हो, विश्व लेवल पर आपने पहुंचाया। पर बड़े बड़े टीवी चैनल आज इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं। किसी बड़े चैनल पर इस पर डिबेट नहीं हो रही क्योंकि एक हिंदू मरा है। और यदि कहीं कोई शांतिप्रिय समुदाय का व्यक्ति मरा होता तो सारी दुनिया में छाती पीटी जा रही होती, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ। गाजा में कोई मरता है तो छाती पीटी जाती है, ईरान में कोई मरता है तो छाती पीटी जाती है, मरता है बांग्लादेश में कोई मरता है तो छाती पीटी जाती है। पर हिंदुस्तान में एक हिंदू मरा है, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को टुकड़ियों में भेज रही है मिलने के लिए। सकरी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, तो 10-10, 15-15 के ग्रुप बना के वहां भेजा जा रहा है और मिलने दिया जा रहा है। वहां जाएं, अपने परिवार से अपनी सांत्वना व्यक्त करें। पर डिमांड केवल एक है, एनकाउंटर चाहिए हमें, केवल और केवल एनकाउंटर। लक्ष्मी नगर से आया हूँ, प्रेमचंद मेरा नाम है। सब जग जाहिर है, आपने देखा है तरुण कुमार के जो मौत उनको मारा गया है बुरी तरह, जो एक घिनौना कृत्य किया है इन्होंने। ये क्यों किया है इन्होंने? क्या प्री प्लान था इनका? क्या इनका कोई इनसे पहला तो कोई ऐसा चांस नहीं सुना कि भी इनका कोई झगड़ा हुआ है आपस में? क्यों इन्होंने ऐसा किया? और जहाँ तक ये मानसिकता वाली बात है इनकी, जहाँ से ये मानसिकता आ रही है निकल करके, जहाँ इनके अड्डे हैं उन अड्डों को उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। जहाँ से ये पैदा होते हैं, ये जहाँ से इनकी ये मानसिकता बनाई जाती है, इनके अंदर पैदा की जाती है, मैं यही कहूँगा उन अड्डों पे पहला फोकस करे गवर्नमेंट और उनको ख़त्म करे। लेडीज़ के कहने में भी आकर के इन्होंने ये जो काम किया है उसको भी समझना चाहिए था। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, माफ़ी मांगने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी ये कृत्य किया इन्होंने, जो नहीं करना चाहता, ये अशोभनीय है।
सर पुलिस पर जो है ऊपर से हाई कमान की जो भी डायरेक्शंस है पुलिस उसके अनुसार काम कर रही है। पुलिस पर ऊपर से दबाव है और मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन दिल्ली का है, कहीं और का भी है, जहाँ पर हाई कमान के सख्त निर्देश है वहाँ पर पुलिस सही तरह से कार्य करती है। वरना पुलिस महकमा पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और भारत की बहुत सारी संस्थाएं हैं वो भी बहुत सारी करप्ट हो चुकी हैं और करप्शन की वजह से जो भी आतंकवाद बढ़ रहा है ये करप्शन की वजह से बढ़ रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ संविधान के अनुसार सही तरह से कार्रवाई हो नहीं पाती, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं कर पाती है। और मैं जो ना सरकार से मांग करूंगा कि भाई हिंदुओं के लिए सरकार को जो है विशेषकर जो है व्यवस्था करनी चाहिए इन जिहादियों से बचने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन इन आतंकवादियों का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के संविधान को नहीं मानते। इनका सिर्फ एक ही नारा होता है कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से क्षति पहुंचाई जाए।